महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मते कछु न बस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान महामहिमावान पूज्य नरेशानंद बाबा के श्री चरणों में कोटि सा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी आदरणीय माता एवं बहनों, जब मुहर्रम का समय आता है तो मुर्गा कहता है अल्लाह अतहु, अब मुर्गी कहती है घट 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 घट। और उनके छोटे छोटे जो बच्चे जो होते हैं वे कहते खोज 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 खोज। तो मुहर्रम का समय आता है तो मुर्गा कह रहा है अब मेरा गला कटेगा। अल्लाह परमात्मा खुदा बहुत दूर में है, अब मेरा रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मुर्गी का कहना नहीं नहीं, परमात्मा तो अपने अंदर है। और उनके बच्चे का कहना है खोज खोज, परमात्मा अपने अंदर में है। यदि तुम खोजोगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा गला नहीं कटेगा, गला कटने से बच जाओगे। श्री सद्गुरु। जो मानव अपने जीवन में ईश्वर का भजन कर रहा है, जिन्होंने ध्यान कर रहा है, जो सत्संग कर रहा है, यदि उनके जीवन में यदि काल का भी बेरी आ जाए तो जो हो वही सूली सजा कांटे ही टली जाए। जहां सूली की सजा होने वाला है वहां ये कांटा चुभ करके टल जाता है। तो इसीलिए हम सब मानव को मूल में सत्संग करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो गुरु की शरण में चले जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है, उनका परम कल्याण हो जाता है। कबीर साहब ने कहा सोना काई ना लगे, लोहा घुन न खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कभू नरक में नहीं जाए। सोना में काई नहीं लगता है, लोहा में घुन नहीं लगता है। भला आदमी हो या बुरा आदमी हो, यदि गुरु की शरण में चले गए हैं तो वे नरक में नहीं जाएंगे, नरक से बाल बाल बच जाएंगे। इसीलिए हम सब मानव को गुरु की शरण में जाना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा सतगुरु का उपदेश का सुनिए एक विचार। जो सतगुरु मिलता नहीं जाता जम के द्वार, जम के द्वारे दूत सब करते खींचातान। तीते कबू न छूटता फिरता चारों खान, चार खाने में भ्रमता कबू न लाता तार। सो तो फेरा मिट गया सतगुरु का उपकार। इतना बड़ा सतगुरु का उपकार होता है जीव पर। इसीलिए हम सब मानव को गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो गुरु की शरण में चले जाते हैं
उनका बुरा कर्म किया हुआ रहता है तो गुरु अपने शरीर पर लेकर के भोग लेते हैं, लेकिन शीश तक को हवा तक भी नहीं लगने देते हैं। पंजाब में एक महापुरुष हो गए जिनका नाम था बाबा जी महाराज। उनके सेवा में सावन सिंह जी महाराज, बाबा जी महाराज कहीं 7 दिन का प्रोग्राम दिए हुए थे। जहां पर 7 दिन का प्रोग्राम दिए थे उसी गांव के एक सत्संगी जिनका नाम था मोतीराम सत्संगी, उन्होंने उसी गांव के एक व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, उनका नाम था हुक्म सिंह। मोतीराम सत्संगी ने हुक्म सिंह के लिए पैरवी किया बाबा जी महाराज से, हजूर इनको नाम दान दे दिया जाए, यानी भजन भेद बता दिया जाए। बाबा जी महाराज अपना आंख को बंद किए, सारा दृश्य को देख लिए। बाबा जी महाराज ने कहा मैं हुक्म सिंह को नाम दान नहीं बताऊंगा। मोतीराम सत्संगी ने कहा गुरुदेव जब आपके शरण में आए हैं, अपना शरणागत नहीं करते, नहीं लेते अपने शरण में, तो संसार में और जगह कहां, कहीं ठौर मिलने वाला नहीं है। हजूर मैं आपसे निवेदन करता हूं इनको नाम दान बता दिया जाए। बाबा जी महाराज ने कहा ठीक है, जाओ हुक्म सिंह को तैयार होकर भेज दो, मैं उनको नाम दान बता दूंगा। हुक्म सिंह तैयार होकर आए, बाबा जी महाराज ने हुक्म सिंह को नामदान बता दिए। बाबा जी महाराज ने कहा जाओ जी, मैंने जो तुमको बताया हो समय पर करते रहना, चुकना मत, जाओ। जब ये चले गए, इसके बाद बाबा जी महाराज ने गृहपति को बुलाए, कहा कि देखिए मैं तो यहाँ पर 7 दिन का प्रोग्राम दिया था, यहाँ के लोगों को कह दीजिए यहाँ का सत्संग समाप्त हुआ, एक सवारी मंगवा दीजिए, हम ब्यास जाएंगे। तो गुरु का आदेश हुआ, बात नहीं बनाए, एक सवारी में क्या मंगवा दिए, एक टमटम मंगवा दिए। बाबा जी महाराज ने कहा सावन सारा सामान समेटो, चलो बेटा ब्यास। अब सारा सामान समेटे चल दिए। जिस रास्ते से ब्यास जाना था उसी रास्ते से बगल साइड से एक रास्ता फूटता था। बाबा जी महाराज ने कहा सावन यहां से तुम्हारा घर नजदीक पड़ता है, तुम अपना यहां से घर चले जाओ। गुरु का आदेश हुआ, बात नहीं बनाए। हजूर अपने सेवा से हमको क्यों हटा रहे हैं? कहा सुनो, एक बात और सुन लो, 15वां दिन के बाद ही तू मेरे पास आना, इसके बीच तू मेरे पास नहीं आना। बाबा जी महाराज ब्यास चले गए और सावन सिंह जी महाराज अपना घर चले गए। जैसे बाबा जी महाराज ब्यास पहुंचते हैं, अपने बिछावन पर जाते हैं, इनके शरीर में इतना ताप बढ़ा, लगा आग का ढेर है। इनके नजदीक कोई सट नहीं सकता था। यह ताप बरकरार 7 दिन तक रहा। 7 दिन तक धीरे धीरे ताप घटते 14वां दिन में ताप समाप्त हुआ। 15वां दिन में बाबा जी महाराज जस के तस हो गए, बढ़िया हो गए। 16वां दिन आ गए, सावन सिंह जी महाराज साष्टांग प्रणाम किए, निवेदन करने लग गए, कहा हजूर अपने सेवा से हमको क्यों हटा दिए? बाबा जी महाराज ने कहा सावन यह बात तुम हमसे मत पूछो। सावन सिंह जी महाराज गिड़गिड़ाने लग गए, निवेदन करने लगे, हजूर बताने की कृपा किया जाए, अपने सेवा से हमको क्यों हटा दिए? बाबा जी महाराज ने कहा सावन यह बात तुम हमसे मत पूछो, यदि तुम मेरी सेवा में रहता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती, इसीलिए मैंने तुमको पहले हटा दिया। और मन में इनको खुद बुद्धि लग गया, ऐसा कौन सी बात है जो कि इनको इनके सेवा में रहने से मृत्यु को हम प्राप्त कर लेते?
निवेदन कर रहे हैं, हजूर बताने कृपा किया जाए अपने सेवा से हमको क्यों हटा दिए। तब बाबा जी महाराज ने कहा, सुनो, मेरे साथ एक पक्की प्रतिज्ञा करना होगा। जब तक मेरा शरीर संसार में रहेगा तब तक यह बात तुमको कहीं नहीं बोलना होगा। कहा, हजूर मैं पक्की प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक आपका शरीर संसार में रहेगा तब तक यह बात मैं कहीं नहीं बोलूंगा। का ठीक है, सुनो, फलाने जगह जो सत्संग करने गए थे, मोतीराम सत्संगी ने हुक्म सिंह के लिए पैरवी किया था। मैंने नाम दान देने से इनकार कर गया था, अंतिम में देना ही पड़ गया। हुक्म सिंह के द्वारा एक ऐसा जटिल कर्म बना था जो 7 जन्म तक उनको गर्म तवा पर जलाया जाता, तब वह कर्म उनका खत्म होता। लेकिन उनको मैंने नाम दान दे करके उनका जो 7 जन्म का कर्म था, मैं उनका कर्म 7 दिन में भोगा हूँ। श्री सद्गुरु। तो जो गुरु है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु है, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए हम सब मानव को गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो गुरु की शरण में चले जाते हैं उनका एक दिन उद्धार हो जाता है, उनका परम कल्याण हो जाता है। जो गुरु की शरण में रहते हैं उनको कोई चीज की कमी नहीं रहती है। इसीलिए हम सब मानव को मूल में सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और गुरु को याद करते रहना चाहिए। इसीलिए हम सब मानव को सत्संग ध्यान करना चाहिए। जो सत्संग ध्यान करते हैं वे बहुत बड़े बरभागी होते हैं। यही आप लोग की सेवा में थोड़ी सा कहा, और पूज्य बाबा के मुखारबिंद से विशेष रूप से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।